जय हिंद। अगर आप राज्य पुरस्कार रोवर या राष्ट्रपति पुरस्कार रोवर लोगों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें क्योंकि आज हम रोवर प्रोफिशिएंसी बैच दक्षता पदक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। मैं आकाश अकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर अपने YouTube चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रोवर प्रोफिशिएंसी बैच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग रोवर प्रोफिशिएंसी बैच दक्षता पदक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग रोवर दक्षता पदक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दक्षता पदक धारक को अपना ज्ञान और योग्यता पूर्ण रखनी चाहिए। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा ना पाया गया तो वह पदक बैच वापस लिया जा सकता है। रोवर दक्षता के पदक को यूनिफॉर्म की कमीज की दाईं आस्तीन पर धारण किए जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं प्रोफिशिएंसी बैच के कुछ पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पाठ्यक्रम है ब्लड डोनर यानी रक्तदान दाता। ब्लड डोनर के अंतर्गत टोटल 7 प्रश्न आते हैं। इन सभी 7 प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में उपलब्ध रक्त के कार्य, रचना और मात्रा की जानकारी हो। दूसरा है, रक्तदान करने के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता को जानें। उसके बाद हमारा है तीसरा, अपना रक्तदान करें। उसके बाद चौथा हमारा है, कम से कम 25 व्यक्तियों को रक्तदान करने की निरापदता के बारे में शिक्षित करें। हमारा 5वां नंबर का है जो प्रश्न, कम से कम 5 रक्तदाताओं की सूची बनाएं और रक्तदान के समय उनकी सहायता करें। साथ ही हमारा 6ठा प्रश्न है, स्थानीय चिकित्सकों की रक्त संग्रह कार्य में सहायता करें। और 7वां नंबर प्रश्न है, रक्तदान करने के लिए अपील करते हुए पोस्टर तैयार करें और उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित करें। ये 7 प्रश्न ब्लड डोनर प्रोफिशिएंसी बैच से जुड़ी प्रश्न थे। अब जानते हैं हम लोग अगला प्रोफिशिएंसी बैच सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा के बारे में। नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत टोटल 7 प्रश्न आते हैं। ये सभी 7 प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है सिविल डिफेंस के अंतर्गत, अपने मोहल्ले या क्षेत्र में तथा अपने निवास स्थान, विद्यालय या कार्यालय की 1 किलोमीटर अर्धव्यास के घेरे की सीमा में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा सेवाओं जैसे वार्डन का नाम, वार्डन पोस्ट, प्राथमिक सहायता केंद्र, औषधालयों, अस्पताल और अन्य ARP सेवाओं जैसे एयर रेड प्रिकॉशनरी सेवाएं अर्थात हवाई हमले से सुरक्षात्मक सेवाएं जो भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हो की विस्तृत जानकारी हो। दूसरा प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति के समय सूचना प्रपत्र को सही ढंग से भरना जाने और संबंधित वार्डन को लिखित रूप से सूचना भेजना जाने। तीसरा नंबर प्रश्न आता है, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन स्थिति में फंसे लोगों को संकट से बचाने के लिए प्राथमिक सहायता, उपचार और दुर्घटना बचाव के तरीकों को जानें। सिविल डिफेंस में चौथा प्रश्न है, आग बुझाने के तरीकों को जानें। 5वां प्रश्न है, अपने मोहल्ले या क्षेत्र में स्थित नागरिक सुरक्षा संगठन में अपनी सेवाओं के पंजीकरण का तथा
निम्नलिखित बैचों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। और प्रशिक्षण नीचे निम्न है: अग्निशमन दस्ता, प्राथमिक सहायता दल, बचाव दल, संदेश वाहक दल या दूरसंचार सेवा दल। हमारा अगला प्रश्न है नंबर 6 का, स्काउटों के लिए निर्धारित पथ फाइंडर बैज प्राप्त करें। और इस 7वां नंबर का जो प्रश्न है, स्काउटों के लिए निर्धारित निम्नलिखित बैजों में से किसी एक दक्षता पदक प्राप्त करें। हॉस्पिटल मैन, एम्बुलेंस मैन या फायरमैन। उपरोक्त बिंदु 6 तथा 7 में वर्णित बैजों को रोवर अपनी गनवेश यानी यूनिफॉर्म पर नहीं लगाएंगे। ये थे हमारे सिविल डिफेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण 7 प्रश्न उत्तर। आप जानते हैं हम लोग अगले प्रोफिशिएंसी बैच कम्युनिटी वर्कर यानी सामुदायिक कार्यकर्ता के बारे में। कम्युनिटी वर्कर सामुदायिक कार्यकर्ता के अंतर्गत टोटल 7 प्रश्न आते हैं। तो कम्युनिटी वर्कर का सबसे पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास की प्रक्रिया की जानकारी हो। और दूसरा है, कम से कम 12 ग्रामीण युवकों को सहमत करें और एक रोवर क्रू का आरंभ करें। इसी में तीसरा प्रश्न है, समुदाय तथा विकास संस्थाओं जैसे बैंक, अस्पताल और विशेषज्ञों आदि के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करें। चौथा प्रश्न है, लोगों की कम से कम 2 मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पानी, विद्यालय भवन तथा सब्जी बाजार आदि की एक योजना को सफल बनाने में सहायता प्रदान करें। इसी में 5वां प्रश्न आता है, अपने गांव, मोहल्ले या कच्ची बस्ती में एक रोग प्रतिरोधक शिविर का आयोजन करें। अगला प्रश्न हमारा है, एक अस्थायी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करें और उसमें भाग लें। कम्युनिटी वर्कर का अंतिम प्रश्न है यानी 7वां प्रश्न है, ऐसे शिविर के आरक्षित बल के रूप में सक्रिय सेवा करते हुए प्रशिक्षक, परीक्षक, परामर्शदाता आदि के रूप में इकाई की सहायता करें। ये थे हमारे रोवर विंग से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण प्रोफिशिएंसी बैच। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ